अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। मेरा नाम मसूद अहमद है और मैं काफ़ी अरसे से क्रिप्टो पे रिसर्च भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ और लोगों को भी सिखा रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब भी मुसलमान क्रिप्टो के बारे में सोचता है या क्रिप्टो के ऊपर ट्रेडिंग करने के बारे में सोचता है तो उसके जहन में सिर्फ ये एक ही सवाल बार बार आता रहता है कि जी, क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। तो मैंने इस वीडियो में ना आपकी इस कन्फ्यूज़न को ना दूर कर दिया है और आपके इस सवाल का ना जवाब भी दे दिया है। तो हाँ जी, बिल्कुल क्रिप्टो ट्रेडिंग हलाल है, लेकिन उसके अंदर जो है ना दो शराइत होनी चाहिए। एक तो ये है कि वो जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो कॉइन्स में, वो कॉइन्स आपके जो से हैं ना वो होने चाहिए हलाल। और दूसरी शर्त ये है कि जी वो होने चाहिए स्पॉट ट्रेडिंग पे। यानी क्रिप्टो ट्रेडिंग में ना तीन तरह के मेथड्स होते हैं ट्रेडिंग करने के। एक होता है स्पॉट, दूसरा होता है फ्यूचर्स और तीसरा होता है मार्जिन। जो स्पॉट होता है वो जी सीधा सीधा आप कोई कॉइन जोन से है ना वो मार्केट रेट पे किसी एक्सचेंज से बाय करते हैं और उसे अपने वॉलेट में ना ट्रांसफ़र कर लेते हैं उन कॉइन्स को। यानी जिस तरह आप मार्केट में जाते हैं कोई बुक लेने के लिए, कोई ख़रीदारी करने के लिए, कोई कपड़ा ख़रीदने के लिए, कोई जूता ख़रीदने के लिए, कोई सब्ज़ी लेने के लिए, ये सेम उसी तरह उसी उन्हीं असूलों पे ये स्पॉट ट्रेडिंग ना काम करती है। इसके अंदर कोई भी इस तरह का आंसर या इस तरह का कोई मेथड शामिल नहीं होता कि जिसके अंदर ये हमारे लिए जो है ना शक व शुबात पैदा हों। ये सिंपल सिंपल आप सस्ते रेट वाले कॉइन्स बाय करते हैं, ठीक है, और उन्हें अपने वॉलेट में ना ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उनका ना वेट करते हैं कि जी उनका रेट कुछ मार्केट से मार्केट रेट का उनका कुछ ऊपर जाए तो फिर आप उन्हें ना सेल करते हैं। ये सीधा सीधा जो हम कारोबारी जो हम काम करते हैं लेन देन का, ये उसी तरह का उन्हें वसूलों पे काम करता है। जो फ्यूचर्स है वो स्पॉट के बरक्स इस तरह काम नहीं करता। आप उन जिन कॉइन्स पे आप फ्यूचर्स में जाकर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि वो कॉइन आपकी मिल्कियत नहीं होते। स्पॉट में आप उनके मालिक बन जाते हैं, वो आपके वॉलेट्स में ना ट्रांसफ़र होते हैं डायरेक्ट। लेकिन फ्यूचर्स में ऐसे नहीं होता। फ्यूचर्स में आप जोन सा है ना सीधी सीधी उसकी ना प्रेडिक्शन करते हैं, उसकी जो कीमत का तयन लगाते हैं मुस्तकबिल की कीमत का कि भी फ़लाँ फ़लाँ जगह पर ये इसकी कीमत पहुंचेगी इस कॉइन की तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर उसके बरक्स जाएगी तो मुझे नुकसान होगा। ये सीधा सीधा आपका जो है ना शर्त लगाना, सट्टा के लें आप इसे जुआ के लें, कुछ भी आप कह लें, गैम्बलिंग के लें, ये वो चीज़ है फ्यूचर्स सारी की सारी। इसके अंदर ये होता है एक चीज़ की भी मिसाल तौर आपके वॉलेट में जो क्रिप्टो वॉलेट है जिस एक्सचेंज पे आपके पैसे पड़े हुए हैं यूएसडीटी की सूरत में या यूएसडी की सूरत में, तो मिसाल के तौर पर आपके पास $1000 हैं। आपने क्या किया जी, $100 उसमें से निकाल कर आप अपने जो है ना फ्यूचर्स वाले वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। फंडिंग वॉलेट में आपके सारी रकम पड़ी होती है और फ्यूचर्स वॉलेट में आप थोड़े से पैसे ट्रांसफ़र करके वो आप जो है ना सट्टे के तौर पर लगा देते हैं। ये है जी आपकी फ्यूचर्स। ये टोटली हराम है, जुआ है, सट्टा है। किसी हवाले से भी जो ये हलाल नहीं है। तीसरा नंबर जो आता है जी वो होता है मार्जिन। मार्जिन ट्रेडिंग में ये होता है कि आपके पास मिसाल तौर वॉलेट में आपके फंडिंग वॉलेट में आपके पास ना $1000 पड़े हुए हैं या कुछ भी पड़े अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है, मेन अमाउंट, तो आप कहते हैं जी एक्सचेंज से आप रिक्वेस्ट करते हैं जी मुझे जो है ना इस पर ना उधार दे दे आप। तो एक्सचेंज आपको एक ख़ास रकम पे ख़ास रेशो पे आपको उधार देती है और आप जो है ना फिर वो जो पैसे हैं उसको ना सारे के सारे पैसे जो आपको उधार भी मिलते हैं और जो आप जो है ना आपके अपने भी होते हैं वो सारे के सारे आप फ्यूचर्स की तरह उस कॉइन की कीमत पे लगा देते हैं कि जी शर्त के तौर पर कि जी ये जो है ना यहाँ तक अगर कीमत जाएगी फ़लाँ फ़लाँ मेरे कॉइन की कीमत अगर इस जगह पे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है, लेवरेज के हिसाब से। अगर जो कीमत उससे कम गई, उसके उलट गई, तो फिर मुझे नुकसान हो जाएगा। मार्जिन और फ्यूचर्स में सिर्फ ये फ़र्क है कि फ्यूचर्स में आप जो है ना आपके थोड़े पैसे डूबते हैं, लेकिन मार्जिन में आपका सारा का सारा जो अकाउंट होता है वो सारा का सारा वाश होता है, ठीक है जी। मार्जिन में तो सूद का आंसर भी शामिल है और फ्यूचर्स के अंदर भी लेवरेज की सूरत में एक छुपा हुआ सूद का आंसर भी शामिल होता है, जो एक्सचेंज जो सी ना अपनी फ़ीस की सूरत में या किसी भी हिसाब से ना अपनी फ़ीस से ऊपर चार्ज कर लेती है। मिसाल तौर अगर आप कोई फ्यूचर्स के अंदर कोई ट्रेड ओपन करते हैं, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन करते हैं फ्यूचर्स में, तो वो आपके जो है ना अपनी फ़ीस के अलावा कुछ और पैसे भी सूद की सूरत में आपके काट लेती है, जो आप लेवरेज लेते हैं उससे। आपके पास ₹100 है,
$100 हैं, तो आप में जो है ना मिसाल के तौर पर आप 100x लेते हैं, तो ऐसे समझ लें कि आप 1 लाख यानी जो है ना डॉलर्स की जितनी आप ट्रेड यानी ओपन कर सकते हैं, या $10,000 की जितनी आप ट्रेड जो सी ना ओपन कर सकते हैं। इस तरह में यानी ये काम करता है फ्यूचर्स, और मार्जिन भी सेम सेम ही होता है। यानी ये जो फ्यूचर्स और मार्जिन है ये टोटल हराम है मेरी रिसर्च के मुताबिक, ठीक है। स्पॉट हिलाल है, क्योंकि स्पॉट में सीधी सीधी आपकी ना बाय सेल होती रहती है, ठीक है, और वो आपने करनी है हिलाल कॉइन्स में। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हिलाल कॉइन्स किस तरह हम यानी स्क्रीन आउट करेंगे, किस तरह मालूम करेंगे कि ये जी हलाल कॉइन्स हैं या हराम कॉइन्स हैं। ये सिर्फ आपने एक चीज़ यानी उसका पता लगाना होता है कॉइन का, कि इस कॉइन जब ये बनाया गया किस मकसद से बनाया गया, किस इस्तेमाल के लिए बनाया गया और किस फ़ायदे के लिए बनाया गया, और किन किन लोगों ने बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है। इसको हम कहते हैं अपना फंडामेंटल एनालिसिस। यानी आप उसका जो सा है ना फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि जी आया ये कॉइन किस मकसद के लिए बनाया गया और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ये। तो मैं किस बुनियाद पे कह रहा हूँ मोहतरम सामीन, चलें मैं आपको बताता हूँ कि जी एक मैंने जो सा है ना हमारे ये हदीस एक निकाली है, ठीक है जी। और इस्लाम के मुताबिक जो यानी तिजारत के जो असूल हैं दो बंदों के दरमियान या दो पार्टीज़ के दरमियान, दो कंपनीज़ के दरमियान, वो असूल मैंने यानी रिसर्च करके निकाले हैं। ये जी टोटल 7 असूल होते हैं, ठीक है। कंडीशन होती हैं, शराइत होती हैं जिस पे यानी हमारी जो सी ना ट्रेडिंग हलाल करार दी जाती है, ठीक है जी। इसमें जो सबसे पहला जो जो हमारी जो कंडीशन है वो होती है म्यूचुअल कंसेंट, यानी बाहिमी रजामंदी। दोनों पार्टीज़ की आपस में बाहिमी रजामंदी होनी चाहिए, कोई ज़बरदस्ती या उस पर यानी ताकत के इस्तेमाल से आप जो है ना उससे मजबूर नहीं कर सकते कि जी आप मुझे फ़लाँ चीज़ आप जो है ना सेल करें। और नंबर जो दूसरा जी जो कंडीशन है, जो शराइत है, वो शर्त है सॉरी, वो है लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़, यानी दोनों पार्टीज़ जो लेन देन कर रही हैं वो आकिल और बालिग होनी चाहिए। और जो तीसरी नंबर जो कंडीशन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से स्पॉट ट्रेडिंग आपकी हलाल करार दी मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक, ठीक है, वो है उसका कब्ज़ा मिल्कियत। यानी जब आप स्पॉट वॉलेट आप बाय स्पॉट में जब आप कॉइन्स को बाय करते हैं तो वो डायरेक्ट आपके वर्चुअल वॉलेट में आके ना आपके ट्रांसफ़र होते हैं, यानी इनको हम कहते हैं वर्चुअल एसेट्स, ठीक है। वर्चुअल एसेट्स जो एसेट्स होते हैं उससे मुराद ये होता है कि जी आपके वो ना डिजिटल वनी फॉर्म में यानी कंप्यूटर वाली शक्ल में वनी वो आपके ना मौजूद हैं आपके। जिस तरह आपके बैंक अकाउंट में आपके यानी जो रकम की जो कीमत होती है वो नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं कि जी ये फ़लाँ यानी जो है ना आपकी इतनी रकम पड़ी हुई है। जिस तरह आपका इजी पैसा का वॉलेट है, जिस तरह आपका जैस कैश का वॉलेट है, जिस तरह किसी बैंक का वॉलेट होता है, इसी तरह इसका भी आपका अपना पर्सनल वॉलेट होता है। हर एक्सचेंज आपको यानी वो उस अकाउंट ओपन करने के साथ आपको प्रोवाइड कर देती है कि जी फंडिंग अकाउंट वाला वॉलेट के ये आपका वॉलेट है। तो जब भी आप कोई कॉइन बाय करते हैं, मिसाल के तौर पर आप जी इथीरियम बाय करते हैं, तो इथीरियम जितने का भी आप बाय करेंगे उतने ही अमाउंट का इथीरियम जो है ना वो आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसको ना वो उसके अंदर कोई चेंजिंग होगी, ना कोई उसकी किसी भी चीज़ में उसकी वैल्यू में, यानी ये है कि उसके मार्केट रेट अप डाउन होते रहेंगे। वो उसी तरह उसका अमाउंट जो है ना जितना आपने बाय किया इथीरियम, 1 इथीरियम, 2 इथीरियम, आधा इथीरियम, 1/4 इथीरियम, वो आपके वॉलेट में पड़ा होगा। यानी जब भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जब आप अपनी रिसर्च के मुताबिक ये देखेंगे कि जी अब इथीरियम का रेट ऊपर बढ़ गया है, आप उसे ना फ़ौरन से उसे ना सेल कर देंगे। यानी ये सीधी सीधी एक आम सी तिजारत है, हलाल तिजारत है, ठीक है। इसके अंदर यानी आपका कोई भी सट्टा या जुआ जैसे फ्यूचर्स और मार्जिन में यानी होता है, इस तरह का इसके अंदर कोई भी आंसर शामिल नहीं होता। आए जी चौथे पॉइंट पे। अच्छा, तीसरे पॉइंट में मैं जो है ना फर्दर जाना चाहूँगा कि भी देखें कि भाई मिल्कियत नहीं आपके पास होना चाहिए, आपके पास कब्ज़ा होना चाहिए, और वो आइटम जो है ना आपका यानी डिलीवर हो, यानी एक पार्टी से एक पार्टी के कब्ज़े से दूसरी पार्टी के कब्ज़े में आए। यानी आप जो है ना देखें फ्यूचर्स में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, फ्यूचर्स में सिर्फ आप लगा रहे हैं सट्टा, ठीक है। फ्यूचर्स में आप सिर्फ लगा रहे हैं सट्टा, यानी उसको ये आप बता रहे हैं कि जी ये जो है ना मेरी शर्त लगा रहे हैं कि जी मेरी जो कीमत है कॉइन की यहाँ पर जाएगी तो मुझे फ़ायदा होगा, और अगर जो मेरी कॉइन की कीमत अगर उलट जाएगी तो मुझे नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन स्पॉट में ऐसे नहीं होता। स्पॉट में आपकी कॉइन की वैल्यू डी वैल्यू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर कुछ मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे चली जाती है, लेकिन वो कॉइन आपके पास अवेलेबल होगा, और जब भी मार्केट कुछ अर्से के बाद ऊपर जाएगी आप उसे सेल कर देंगे। तो चौथा नंबर पॉइंट पे हम आते हैं कि वो जो आइटम यानी आप लेन देन कर रहे हैं वो हलाल होना चाहिए। कोई शराब, इस तरह का कोई हराम जानवर, कोई बुत वगैरह इस तरह की कोई चीज़ जो यानी हमारे इस्लाम ने मना फरमाई है,
उसके अंदर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। पाँचवीं नंबर ये है कि किसी तरह की भी यानी इसके अंदर जो सी ना गैर यकीनी बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए प्राइस वगैरह, और जो जिन्स आप यानी सेल करें वो भी क्लियर होनी चाहिए, उसे हम गरर भी कहते हैं। ठीक है जी। राइट ऑफ कैंसिलेशन इसके अंदर ये होता है कि जी आप दोनों पार्टीज़ यानी अभी उनकी डील ख़त्म नहीं हुई, डील करते करते यानी दोनों पार्टीज़ यानी कोई दोनों में से एक भी उठ के चली जा सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है उस डील को। और जो नंबर सातवां नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि ट्रांजैक्शन यकदम और पूरी होनी चाहिए। ठीक है जी, यकदम और पूरी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। वैसे आजकल तो उधार भी चल रहा है, लेकिन उधार का सिस्टम भी होता है, पर जो दो पॉइंट हमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं ना, इसमें से तीन चार पॉइंट ये जो हमारे पॉइंट हैं जिसमें मिल्कियत का हलाल आइटम में होना चाहिए। ठीक है, यानी इसके अंदर जो है ना क्लैरिटी होनी चाहिए लेन देन में, और यानी जो है ना कैंसिल करने की इसके अंदर जो है ना शर्त भी होनी चाहिए एग्रीमेंट होने से पहले, कंप्लीट होने से पहले, और यकदम ट्रांजैक्शन चाहिए। ये सारी की सारी खूबियाँ आपको स्पॉट ट्रेडिंग में मिलेंगी, लेकिन किसी और मेथड में नहीं मिलेंगी। तो मुझे सामीन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस रिसर्च से आपको जो है ना आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मैं कोई मुफ्ती वगैरह नहीं हूँ, लेकिन ये है अल्हम्दुलिल्लाह यानी जो है ना मैंने अपनी रिसर्च की है इस्लाम के मुताबिक, यानी जो हमारी जो ट्रेड करने की शराइत हैं उन पे सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग ही पूरा उतर रही है, ना फ्यूचर्स ना मार्जिन्स। फ्यूचर्स और मार्जिन बिल्कुल जो है ना जुआ की तरह है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, जो भी आप इसे नाम दे दें, लेकिन ये दोनों हराम है। सिर्फ हलाल तरीका जो है, जो मेथड है वो है लेन देन का, और वो सिर्फ स्पॉट में ही आप कर सकते हैं, और उससे लोग माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा यानी मुनाफा कमा रहे हैं। मैंने भी काफ़ी अरसे मैंने इससे जो है ना इस पर काम करके मैंने मुनाफा कमाया है, और फर्दर भी जब भी मेरे पास कोई अच्छी रकम अमाउंट आ जाता है तो मैं इस पर इन्वेस्ट कर देता हूँ, और अपना थोड़ा बहुत जो रिस्क मेरे नसीब में होता है वो मुझे मिल जाता है। बहुत शुक्रिया आपका मुझे सामीन, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।